नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। बिहार शिक्षक को लेकर डेली कोई न कोई बखेड़ा जरूर खड़ा हो रहा है। अब नया कांड जो हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के चलते हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिंग के चलते बिहार में 1,70,000 जो शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया चल रहा था, जिसका पेपर अभी से एक हफ्ते के बाद होने वाली है, यानी कि 24 से लेकर 30 के बीच में, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के केस को लेकर, मतलब राजस्थान शिक्षा विभाग के तरफ से एक केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। उसी सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिंग आया है, उसके बाद 1,70,000 शिक्षकों की बहाली पर अब असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आखिर वो वर्डिंग है क्या? सबसे पहले मैं आपको यह वर्डिंग बता दूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने यह वर्डिंग दिया था कि डीएड किए हुए स्टूडेंट, मतलब जितने लोग अभ्यर्थी डीएड किए हैं, उन्हीं लोगों का जो प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 में वे लोग शिक्षक बहाली में उत्तीर्ण होंगे तो उन्हें मान्यता दी जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि बीएड वालों को 1 to 5 का पेपर नहीं देना, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक के लिए बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी उसके मान्य नहीं माने जाएंगे। अब उसी के बाद बिहार के सभी जो अभ्यर्थी हैं वे असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि बीपीएससी का आप जानते हैं कि बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली का प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें 1 to 5 में बीएड के लगभग 7.5 लाख, मतलब सिर्फ बीएड के ही नहीं, 1 to 5 के लिए 7.5 लाख अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 5 लाख सिर्फ बीएड डिग्रीधारी माने जा रहे हैं कि वे लोग हैं। और यह बात भी पुख्ता हो चुकी है कि 5 लाख बीएड डिग्रीधारी और एग्जाम में बैठने वाले हैं। उन सब के बीच असमंजस की स्थिति थी। उसको लेकर बीपीएससी के तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। बीपीएससी के तरफ से जो अपडेट आया है, उस अपडेट में यह कहा गया है कि जो अपडेट आया है उसमें जो अभी अध्यक्ष है बीपीएससी के अतुल प्रसाद, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बोला है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को समय पर कराना और कुछ उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना दो अलग अलग बातें हैं। कहने का मतलब है कि वो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों को उसे माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, इसको लेकर भी उन्होंने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं किया था। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो शिक्षक बहाली का 7वां चरण चल रहा है, जिसके लिए बीपीएससी के थ्रू पेपर लिए जाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पेपर होंगे। लेकिन अभ्यर्थियों को, यानी कि जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, वो 1 to 5 के द्वारा, यानी कि 1 to 5 के मान्यता प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, अभी उन्होंने इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन सभी परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएड को लेकर अभी तक अतुल प्रसाद की तरफ से भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है कि बीएड के जितने भी अभ्यर्थी, यानी कि जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे लोग मान्य होंगे या नहीं होंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट हो गया है कि पेपर में अभी तक के, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, उस समय तक पेपर होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अतुल प्रसाद ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट के बाद उलझन और बढ़ गई है। स्थिति साफ होने के बदले और ज़्यादा उलझती जा रही है। उन्होंने जो आगे एक और ट्वीट अभी सोमवार को किया है, उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों की अयोग्यता के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन पर असर पड़ेगा या नहीं। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा है कि उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हितों का आकलन करने में यथार्थवादी होना चाहिए। वास्तविकता में रहकर ही अभ्यर्थियों को अनुमान लगाना चाहिए। इस दूसरे ट्वीट के बाद यह स्थिति
और ज़्यादा उलझ चुकी है और अब जितने भी परीक्षार्थी हैं अब वह यह अध्यक्ष यानी कि बीपीएससी अध्यक्ष से यह मांग कर रहे हैं कि गोल गोल मत घुमाइए, स्पष्ट स्थिति को कीजिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अतुल प्रसाद ने बीपीएससी के एग्जाम में जो बीए धारी 1 to 5 के परीक्षार्थी बैठ रहे हैं उनका क्या होगा उसको लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि पेपर नहीं रुकेंगे, पेपर अपने समय पर होंगे और जिस तारीख को बीपीएससी के पेपर होने वाले हैं उसी तारीख को होंगे। अब आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। अगले वीडियो में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आखिर यह बात ऐसा क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसा वर्डिंग बीपीएससी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी है। तो देखते रहिए न्यूज़ 24/, मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।